ये खिड़की के मिरर हैं, खिड़की भी जो है वो आ गई है इनकी, और ये सांप भी आ गए हैं काम करने के लिए। शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पर भी काम जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये वाली जो खिड़की है यहाँ पर लगेगी, वो वाली खिड़की। भाई ये जो किचन के बाहर का ये वाला हिस्सा रहता था, ये इन्होंने ये बनाया है। इसके ऊपर पायदान और बाथरूम की चप्पल वगैरह रह जाएंगे। अभी ये वाला भी बन गया है, ये जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर भी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। विशाल को आज लंच बॉक्स में मैंने कीनू और बॉयल एग दे दिया है। कीनू की ज़िद कर रही थी वो, तो फिर मैंने साथ में बॉयल एग भी दे दिया कि चलो। विशाल स्कूल से लेकर आई है हमारे लिए समोसा। दिखाओ समोसा कौन सा वाला लाई हो। हाँ, छोटा समोसा आपके स्कूल में मिलता है, दिखाओ। वाह, इतना बड़ा समोसा। ये कितनी बिरयानी भी मिलती है? बिरयानी कितने की? 50 रुपए की। 10 रुपए की भी मिलती है। वाह यार, समोसा भी। मिर्ची नहीं लगती आपको समोसे में? खा लेती हो? खाओ। नाश्ते के साथ खाओगी? चलो मैं बना लेती हूँ, नाश्ता भी खाते हैं, सही है। अरे नाश्ते के साथ। चलो अब यूनिफॉर्म चेंज करो सबसे पहले, फिर नाश्ता। आजकल ज़्यादातर हमारा गुजर बसर इसी रूम में है, क्योंकि बाहर का जो एरिया है वहाँ जो तख्त रखा हुआ है पापा का, वहीं पर पापा सोते हैं और वहीं पर नाश्ता वगैरह खाना पीना सब कुछ हम लोग वहीं पर करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है वो पेंट की वजह से वो हटाया हुआ है सारा, तो इसी वजह से इसी रूम में पापा सो भी यहीं पर रहे हैं, खाना पीना भी यहीं हो रहा है। अपने नाश्ते से मैं फ्री हुई थी और एहसन ने कह दिया नाश्ते के लिए, और एहसन को आज खाने थे नाश्ते में आलू की कतलियाँ, तो उनके लिए मैं आलू की कतलियाँ बनाने लगी हूँ। अंडा जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, एहसन को गुस्सा कर देते हैं कि अंडा नहीं दिया करो, मुझे कुछ और दे दिया करो। लेकिन हर रोज़ अब कुछ और मैं कहाँ से लाऊं, तो ये शौक़ से खाते हैं आलू की कतलियाँ। तो मैं एहसन के लिए आलू की कतलियाँ बना रही हूँ। एहसन को ये देने के बाद फिर ऊपर का थोड़ा बहुत जो है वो काम करूँगी। बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी रेत ऊपर आती है और बहुत ज़्यादा कुछ गंदा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत बस समेटा करूँगी, सफाई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। पोछा वगैरह नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा जो डस्ट है ना वो ऊपर आती है। एहसन को मैं नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ। एहसन को नाश्ता दिया और ये पर्दे वगैरह सारे पाइप से हमने निकाल लिए हैं। पर्दे वॉश कर रख दिए हैं। ये बाहर का सारा सामान यहाँ पर आया हुआ है, ये वाला भी सारा साफ़ करना है। ये बस काम हो जाए उसके बाद फिर सारा क्लीन करेंगे। देखें कितना ज़्यादा कलर वाला काम हो रहा है। जो कलर वाले भैया इन्होंने भी एंड में हमें शुरू में तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन एंड में अब हमारा साथ छोड़ दिया है। ये देखिए इन्होंने आधा अधूरा काम किया और गायब हो गए। 2 दिन हो गए वो नहीं आए। फ्लावर्स वगैरह भी सब वॉश कर रख दिए हैं, पर्दे भी वॉश करके रख दिए हैं। अब जो है वो सिर्फ साफ़ सफाई कर बस ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर सेट करनी है। ये वही वाला पौधा है जो किचन में कल के मेरे व्लॉग में रखा हुआ था, सारा मट्टी वाला हुआ था। अब ये सब वॉश कर एक साइड रख दिया। अब ये सिर्फ टाइल वाले का जो थोड़ा बहुत काम रहता है, वो असल में टाइल कटिंग होती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ती है उसकी, बारीक बारीक, तो हर चीज़ वाइट हो जाती है। इस वजह से रुके हुए हम लोग सफाई के लिए। थोड़ा बहुत काम है वो कंप्लीट हो जाए तो फिर एक साथ ही कर लेंगे। अभी जितना कर सकते हैं उतना कर लिया है। पर्दे भी रख दिए वॉश कर और ये भी रख दी है। तो भाई अभी मैंने ऐसे ही रूम की सफाई की, डस्टिंग वगैरह कर लिया, बस सिर्फ पोछा नहीं लगाया है, झाड़ू लगाई, क्योंकि अभी हमारा जो है वो सफाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नीचे
का काम जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा डस्ट आ रही है ना। ये वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मैंने सिर्फ यहाँ झाड़ू लगा लिया, पोछा नहीं लगाया, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि पोछा लगाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी फिर ये सर ने नाश्ता किया था, इसके बर्तन अभी तक यहीं पर रखे हुए हैं। ये लेकर जा रही हूँ नीचे, कूलर भी भरने के लिए लेकर जा रही हूँ। थोड़ा सा जो काम रह गया था टाइल का, तो वो टाइल वाले को सर ने कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी थी। ये देख सकते हैं आप लोग कितना थोड़ा सा काम रह गया है, इतने से काम के लिए इतना रुलाया हुआ है हमें। यहाँ पर भी टाइल लगने हैं, बस यहाँ पर लगने, और वो बाथरूम में थोड़े से काम के लिए इतना परेशान कर दिया। अल्लाह करेगा आज रात में वो आ जाए और कंप्लीट कर दे ये सारा काम। और ये नाश्ते के बाद मैंने किचन क्लीन नहीं किया था, तो अब मैं किचन क्लीन करने लगी हूँ। किचन सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर ज़ुहान अली को जो है वो मैं रेडी करूँगी। ये स्पीड चेक करें आप भाई साहब की, इतनी छोटी सी जगह में भी कितनी तेज़ भाग रही है गाड़ी इनकी। ज़ुहान अली और इशाल आज जा रहे हैं एहसन के साथ ट्यूशन। एहसन जो है वो इशाल को ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज मम्मी पापा दोनों ही नहीं, हमारे रिलेटिव्स में किसी का इंतकाल हो गया था। पापा की चाची हैं जो, उनका इंतकाल हो गया था, तो मम्मी पापा दोनों वहीं पर गए हुए हैं। इशाल के ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो इसलिए पहले मैंने इशाल को रेडी कर दिया। अब ज़ुहान अली को भी फिर साथ में जाना जो है वो लाजमी था। अब ये ट्यूशन छोड़कर आ जाएं, फिर ज़ुहान अली को रेडी कर कर खाना खिलाकर सुला दूंगी मैं। रात में एहसन बिरयानी लेकर आए थे अपने लिए, वो बच गई थी, रखी हुई थी, तो वही ज़ुहान अली के लिए गरम कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो नहीं खाता है, बिरयानी शौक़ से खा लेता है, तो इसलिए बिरयानी खिला दूँगी। वो बार बार ये टमाटर मेरे हाथ में ला कर दे रहा था, उसे भूख लग रही है। और ये बेसन वाली जो वॉल है वहाँ का सामान निकला हुआ यहाँ पर रखा हुआ है। ये वाली बास्केट जो यहाँ पर हमारा रैक लगा हुआ था उसके ऊपर रखी हुई होती थी। पेंट के लिए सारी चीज़ें निकाली थी, लेकिन अब पेंट तो हो गया है। अब ये चीज़ें पप्पा जो है वो सारी लगाएंगे जगह पर। किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, और मम्मी यहाँ पर बना रही हैं हरी प्याज और आलू का सालन, और पप्पा मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं काम के लिए। मम्मी जो है वो आप सब लोगों को हाय कर रही थी, लेकिन मुझे जो है वो वॉइस ओवर करना था, क्योंकि गैस की मशीन चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, तो इस वजह से जो है वो मुझे मम्मी की आवाज़ काटनी पड़ गई। विशाल जो ट्यूशन से आ गई है और हम लोग खा रहे हैं खाने। जाने को तो मैंने पहले ही खिला दिया था। मैंने सब्ज़ी और चिकन का सालन ये गरम किया, अपने लिए रोटी बनाई है और विशाल के लिए चावल। ज़ुहान अली को भी मैंने इंसान जो है वो बना दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया, लेकिन अभी 1 घंटे बाद फिर वैसे ही होगा। कार्टून देख रहा था वो, मैंने उससे मोबाइल लिया है तो कार्टून के लिए रो रहा है। अच्छा ये लो, ले लो ले लो ले लो, आ जाओ, नाराज़ नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, आ जाओ, दे रही हूँ मोबाइल। ज़ुहान अली, ये मैंने अपने लिए कौन मंगवाया था, और इन साहब ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया मेरी आइसक्रीम पर। बच्चे होने के बाद ऐसा ही होता है कि आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से खा नहीं सकते। हालांकि सर्दी भी हो रही है ज़ुहान अली को। दोनों मेरे नन्नू मुन्नू जो है वो सो गए हैं। और आज मैं मंगल बाज़ार गई थी, मंगल बाज़ार से इशाल के लिए ये वाला एक ड्रेस लेकर आई हूँ। यूज़ में जो कपड़े मिलते हैं, साफ सी ज़बान में वही लंडा के कपड़े, हम लोग तो ये पहना देते हैं, बच्चों को यूज़ कर लेते हैं, वहम नहीं रखते। मैं ये कपड़े में लेकर आती हूँ, फिर गर्म पानी में डिटॉल डालकर वॉश कर लेती हूँ, और फिर कोई वहम नहीं रहता, यूज़ करते हैं हम लोग, ये कपड़े पहना देते हैं। ये वाली जैकेट ली है ज़ुहान अली के लिए, नहीं ये वाले इशाल के लिए लिए, दोनों को ही पहना दूँगी, दोनों का क्योंकि सेम साइज़ है। इशाल को भी ये फिक्स आ जाएगी। और ये वाली ज़ुहान अली के लिए ली है, ये दोनों जैकेट ली। ज़ुहान अली को ये वाली अगले साल भी आ जाएगी, तो वो अभी भी पहन लेगा, और अगले साल भी ये दोनों बहन भाई को आ जाएंगे। तो भैया कुछ लोग वहम रखते हैं ना कि ठीक नहीं होते, जम्स होते हैं, ये होता है वो होता है, सब कुछ ये उन्हीं के लिए होता है जिनकी जेब में नोट होता है और जिन्हें गुजारा करना होता है वो इसमें भी खुश हो जाते हैं। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये मैंने ट्राउज़र अलग लिया है और ये शर्ट जो है वो अलग ली है।
अब इन्हें मैं वॉश करूँगी और फिर बच्चों को पहनाऊँगी, फिर पहनाने के बाद भी दिखाऊँगी आप लोगों को। विशाल ने जो शानदार देखें नींद में भी छोड़ दिया है, पूरा नहीं पिया। बड़ी बदतमीज़ लड़की है ये, बहुत नखरे करती है। जवान अली अच्छा है, जो भी दे दो फ़ौरन ही पी लेता है। और यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ ये मेरा ब्लैक वाला ट्राउज़र, जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि आज मैं स्टिच कर रही हूँ, लेकिन उस दिन हो नहीं पाया था, लाइट चली गई थी। फिर सुबह में घर के कामों में बिज़ी हो गई थी। ये वाली बेल भी मैं आज मंगल बाज़ार से लेकर आई हूँ ये वाले ट्राउज़र के लिए, तो अभी ये मैं स्टिच कर रही हूँ। फिर ये कंप्लीट करने के बाद वो वाले जो 3 ट्राउज़र थे वो तो जो है मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी बस थोड़ा ही काम रहता है, आधा तो ये स्टिच हो चुका है, बेल्ट वगैरह। ये कंप्लीट कर फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, तो मुझे आप सब लोगों से ये पूछना था कि मुझे मेरे चैनल पर कटिंग एंड स्टिचिंग का काम सिखाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तो इसीलिए चैनल बनाया था, यही सोच कर के मैं साथ साथ कटिंग एंड स्टिचिंग का काम भी लोगों को सिखाते जाऊंगी। लेकिन फिर जो है वो मैंने डेली व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी, डेली व्लॉग बनाने लग गई मैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा कि मुझे कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस डालनी चाहिए या नहीं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। कुछ नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, ना आपका टाइम खर्च होगा, ना मेहनत लगेगी। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें वीडियोस को, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये देखें, ये मेरे चारों ट्राउज़र है जो वो स्टिच होकर रेडी हो चुके हैं। ये रेड वाला जो है वो मैंने बिल्कुल प्लेन सिया है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। प्लेन का भी एक अपना लुक आता है, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में आता है प्लेन भी। और ये जो मेरा सूट है उसके साथ ये प्लेन ही अच्छा लगता, तो इस वजह से मैंने ये प्लेन ही स्टिच कर लिया है। और ये जो पिंक वाला है इस पर भी मैंने बिल्कुल सिंपल डिज़ाइनिंग दी है, सिर्फ 2 पेंटेक्स डाली है, देख सकते हैं आप लोग। और एक बारीक सी पैंचे में जो है वो बेल लगाई है, क्योंकि ऐसी डिज़ाइनिंग जो है वो आपको कंफर्टेबल रहती है पहनने में। और जो दूल्हे दुल्हाए आपके कपड़े नए रहते हैं, ज़्यादा जिनमें हेवी डिज़ाइनिंग होती है वो थोड़े टाइम बाद वॉश के बाद बुरी लगने लग जाती है। तो मुझे ज़्यादातर सिंपल डिज़ाइनिंग पसंद है। ये ब्लू वाले ट्राउज़र में मैंने कटवर्क वाली जो डिज़ाइन होती है वो डाली है। ये मेरी न्यू कुर्ती रखी हुई है, मैंने मेरे व्लॉग में आप लोगों को दिखाई भी थी कि मैंने ये कौन सी वाली कुर्ती पर ये वाला पीस लिया है। तो ये मैंने मेरी न्यू कुर्ती पर ये वाला ट्राउज़र सिया है, इसलिए मैंने इसमें ये वाली डिज़ाइनिंग कर ली है। ये देखें, सिलने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा कि आपने कट पीस में से ये ट्राउज़र लिए हैं। न्यू जो ट्राउज़र का कपड़ा आता है वो नहीं है, ये कट पीस वाले पीस हैं। आराम से मेरे सारे ट्राउज़र जो है वो स्टिच हो गए हैं और पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। ये ब्लैक तो मैंने ऐसे ही सिया है, ये मैंने किसी सूट के ऊपर नहीं सिया, क्योंकि ब्लैक का जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मेरे पास पहले से ही ब्लैक ट्राउज़र हैं, फिर भी मैंने ये वाला स्टिच कर लिया है। मैं जब ट्राउज़र के पीस लेने गई थी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक है, वीडियो में इतना ब्लैक नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जेड ब्लैक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था ये वाला कपड़ा। तो मैंने वैसे ही ले लिया था। फिर मंगल बाज़ार से ये बेल लेकर आ गई थी, तो ये जो है मैंने वो ऐसे स्टिच कर लिया है। ये खिड़की के मिरर हैं, खिड़की भी जो है वो आ गई है इंशाल्लाह। आजकल में खिड़की भी लग जाएगी और ये साहब भी आ गए हैं काम करने के लिए, शुक्र है अल्लाह का। यहाँ पर भी काम जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और मम्मी बना रही हैं चाय। अभी तो बनाई थी चाय, अभी दूसरे आधे दो। अच्छा, तो यहाँ ये काम हो चुका है स्टार्ट। हाँ, टाइल साफ हो रही है अंदर। ये वाली जो खिड़की है यहाँ पर लगेगी, वो वाली खिड़की ये रही यहाँ रखी हुई है ये वाली। भाई ये जो किचन के बाहर का ये वाला हिस्सा रहता था, ये इन्होंने ये बनाया है, इसके ऊपर पायदान और बाथरूम की चप्पल वगैरह रह जाएंगे। अभी ये थोड़ा काम बाकी है। यहाँ के जो पीस एक लगेगा मार्बल का वो नहीं था, तो अब वो कल आएगा, तो इंशाल्लाह कल लगेगा। फिर
बाथरूम का काम जो है वो कंप्लीट है और ये वाला भी बन गया है। ये जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर भी बनेगा, ये वाला हिस्सा भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आएगी हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी टंकी, इसके लिए हमने ये बनवाया है। ये इन्होंने ये वाइट वाला जो अंदर भरते हैं ना, वाइट वाली सीमेंट क्या होता है ये अंदर ये वाली फिलिंग भी आज सारे टाइल की हो चुकी है, सबके अंदर ये वाली फिलिंग भी हो गई है।